not here for fighting. Okay, India is a very friendly country. We will go back. But the point is, the way you are hitting our so we can talk, okay? Instead of hitting the vehicle, and that's a big loss. Okay. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर चीन के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। चीन अपने 10,000 फौजियों के साथ इंडिया के अंदर घुस चुका है। लद्दाख और सिक्किम के मुकाम पर चीनी फौज की नकलो हरकत से भारत के हाथ पांव फूल गए हैं। मोदी समेत भारतीय फौज इस वक्त घबराहट का शिकार है और हालत यह है कि भारतीय फौज अपने ही इलाके के अंदर पोस्टर लेकर खड़ी है और चाइनीज आर्मी को ये बता रही है कि भाई साहब आप हमारे इलाके में आ गए हैं, मेहरबानी फरमाकर वापस चले जाइए। इंडियन मीडिया के मुताबिक चीनी फौज लद्दाख और सिक्किम के इलाकों में जेरे जमीन बंकर्स बनाने में मसरूफ है और लद्दाख के इलाके में जंगी तैयारों के लिए बाकायदा तौर पर रनवे भी बना दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि लद्दाख में चाइना ने बहुत से जंगी तैयारे भी खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सी वीडियो और तस्वीर गर्दिश कर रही हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी की मिन्नतें कर रही है कि सर ये हमारा इलाका है, आप हमारे इलाके में घुस आए हैं, प्लीज वापस चले जाइए। सिक्किम के इलाके में एक इंडियन मेजर को चाइनीज आर्मी की तरफ से एक अदद फ्लाइंग किक भी रसीद की गई है, जिसे किक ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया जा रहा है। भारत अपनी इंतहा पसंदाना सोच और नजरियात की वजह से अपने हमसाया मुल्कों से ताल्लुकात पहले ही खराब कर चुका है। पाकिस्तान में LOC पर भारत की खिलाफ वर्जी पूरी दुनिया के सामने है। भारत का नेपाल के साथ भी इस वक्त सरहदी तनाजा चल रहा है। इसके अलावा श्रीलंका की सरहदी हदूद का तनाजा भी भारत के साथ चल रहा है और अब चाइना का इंडिया से उसी का इलाका छीन कर उस पर कब्जा कर लेना इंडिया की मुश्किलात के अंदर मजीद इजाफा कर दिया है। जराये के मुताबिक चीनी फौज ने इंडिया में घुसकर भारतीय फौज को तबाह करने की धमकी दी है और चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौज को अलर्ट रहने का कहा है। भारतीय डिफेंस रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख और सिक्किम के इलाके में चीनी फौज की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है, जबकि मौजूदा फौजियों की तादाद 10,000 से ज्यादा है। अब भारतीय फौज कैसे अपनी बेइज्जती का बदला और अपना इलाका वापस लेगी? और जैसे चाइनीज आर्मी ने 80 के करीब बंकर्स बना लिए हैं, तो इससे तो साफ जाहिर है कि चाइनीज आर्मी वो इलाका नहीं छोड़ने वाली। तो मेरी राय के मुताबिक इंडिया को चाहिए कि सैफ अली खान को चाइना की तरफ रवाना करे। अमेरिका ने ओसामा को अंदर घुस के मारा था, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भारतीय फौज में तो बार बार चाइनीज से मार खाने की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, भारत ने सैटेलाइट की मदद से ली गई तस्वीरों में चाइना के बने हुए बंकर्स भी दिखाए हैं, जहां भारतीय फौजियों को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, CPEC के खिलाफ भारतीय साजिश को खत्म करने के लिए चीन ने 10,000 फौजी लद्दाख और सिक्किम के इलाके पर तैनात किए हैं और वक्तन फवक्तन इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। खबरों के मुताबिक चीन और भारत की कशीदगी बढ़ती जा रही है और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि चीनी फौज आहिस्ता आहिस्ता भारत के अंदर घुसती चली जा रही है। चीन के मुताबिक CPEC को भारत और अमेरिका से खतरा था, इसीलिए चीनी फौज की बहुत बड़ी तादाद और बहुत से लड़ाका तैयारे लद्दाख के इलाके में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने चीन की तरफ जंग की नीयत से पेशकदमी भी की थी। अमेरिका ने चीन पर वबाई मर्ज फैलाने का इल्जाम लगाया और हमले की नीयत से चीनी कश्तियों को तबाह करने की धमकी भी दी थी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अमेरिका भारत की शक्ल में इनडायरेक्टली चाइना के साथ आमने सामने आ गया है। चाइनीज फौज बड़ी तेजी के साथ इंडिया की तरफ पेशकदमी कर रही है और भारत सरकार की नजरें अमेरिका की तरफ हैं कि कब कोई मदद का सिलसिला शुरू हो। दोस्तों, याद रहे कि भारत ने कुछ अरसा पहले ही CPEC और गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने की धमकी भी दी थी। उसके बाद भारत ने सिक्किम के मुकाम पर दरअंदाजी की, जिस पर चाइना की फौज ने भारतीय फौजियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और जमकर ठुकाई की। कुछ भारतीय फौजियों को पकड़ लिया और बाकी उल्टे पांव भाग खड़े हुए। दोस्तों, चंद हफ्ते कबल पेंगोंग इसू लेक के मुकाम पर चाइना और भारतीय फौज के दरमियान झड़पें हुई, जिसके बाद तनाव मजीद बढ़ गया। मैं आपको बताता चलूं कि साल 1962 में इंडिया चाइना के दरमियान एक लड़ाई हुई थी, वो इसी इसू लेक के ऊपर हुई थी। इस वाकये के बाद भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया और झूठ बोलता रहा कि भारत के सिर्फ चंद फौजी जख्मी हुए हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी और इसी वजह से इस इसू लेक को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है।
भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस लेक के अंदर अपनी बहुत सी कश्तियां तैनात कर रखी हैं और अपना गश्त तकरीबन 5 गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों, इशू लेक का 45 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जिसे भारत अपना एरिया मानता है और चाइना अपना, लेकिन कुछ अरसे से वो एरिया इंडिया के कब्जे में था। अभी हाल में ही चाइना और इंडिया में झड़पें हुई तो चाइना ने वो 45 किलोमीटर का एरिया अपने कब्जे में ले लिया और अपनी सरहद में शामिल कर लिया। जब भारत कुछ न कर सका तो इल्जाम लगा दिया कि चाइना ने इस 45 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है और इस पर अपनी आर्मी की तादाद ज्यादा कर दी है और भारत को परेशान कर रहा है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये इलाका भारत के कब्जे में था तो भारत ने बहुत से बंकर्स इशू लेक के आसपास नस्ब किए थे। चाइनीज फौज ने वो सब के सब बंकर्स उखाड़ फेंके हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए भारत ने अपनी बहुत सी फौज लद्दाख में तैनात कर दी है और दूसरी तरफ भारत के नेपाल से भी रोड के मामले पर कशीदा मामलात चल रहे हैं और चीन नेपाल की पुष्टपनाही कर रहा है कि भारत की बदमाशी का मुंह तोड़ जवाब दो, चीन तुम्हारे साथ है। अब सूरत हाल ये है कि चीन ने पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर अपने अहम स्ट्रेटेजिक और मुआशी मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ और तकमील के लिए भारत की ठुकाई का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। चीन भारत की ये जंग सिर्फ इसी सूरत में खत्म हो सकती है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपने नापाक अज़ाइम से बाज आ जाए, जो कि काफी मुश्किल है क्योंकि भारत के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ है और वो ये चाहते हैं कि जंग हो ताकि वो अपना असला बेच सकें। अमेरिका जो कि चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन भी है क्योंकि आलमी मुबसरीन ये दावा करते हैं कि चाइना आने वाले वक्त की सुपर पावर बनने जा रहा है और अमेरिका से ये बात हजम नहीं हो रही। अमेरिका यही चाहता है कि चाइना इस जंग में कूदे ताकि वो मुआशी तौर पर कमजोर हो और अमेरिका ता क़यामत तक सुपर पावर रहे। लेकिन ये दुनिया के ठेकेदार लोग शायद भूल चुके हैं कि एक सुपर पावर और भी है जो दुनिया की तमाम सुपर पावर्स को कंट्रोल करती है। दोस्तों, अगर ये जंग होती है तो तबाही की हद क्या होगी इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस जंग में सभी ममालिक के पास न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर बॉम्ब बिना कोई बाउंड्री देखे या ये देखे कि किसका कसूर है और कौन मजलूम, सब कुछ तबाह कर देता है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जापान तो आपने देखी होगी, जहां आज भी बच्चे माजूर पैदा होते हैं और वैसे भी जंग किसी मसले का हल नहीं होती। तो इसका हल यही नजर आता है कि आलमी ममालिक इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हो और इसका हल निकालने की कोशिश करें क्योंकि अगर हालात एक्सट्रीम कंडीशन पर पहुंच गए तो इस जंग की तपिश से सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। दोस्तों, हालिया सूरत हाल से तो साफ यही लग रहा है कि इंडिया ये जंग लड़ने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके बरअक्स चाइना बिल्कुल आजाद है और इसी वजह से वो लद्दाख जैसे इलाके में भी बआसानी घुस गया। अब देखना ये है कि भारत चाइना को किस तरह टैकल करेगा। दोस्तों, आप सबकी इस जंगी सूरत हाल के बारे में क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।